आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको तमाम मुश्किलात, आफात, बलियात, असेब, साया, सहर, जादू, जिन्नात से महफूज फरमाए। आज आपको जन्नती दरख्त के पत्तों से आप नहा लें तो जादू आपके ऊपर किसी भी लेवल का है, करने वाले ने यानी कि अपनी इंतहा कर दी है और कई सालों से मुसलसल जादू आप पे कर रहा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ़ हीले बहानों के साथ आपको तावीज़ात पिला रहा है, तावीज़ात दफना रहा है, तावीज़ात खिला रहा है, आपके पीछे मुसलसल लगा है, आपके बच्चों के पीछे जादू मुसलसल कर रहा है, कारोबार पे जादू मुसलसल कर रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स जोन से है वो कहते हैं जी हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हमें जादू का फ़ौरी असर उतर जाए हम में से, तो हमें कुछ पढ़ना भी ना पड़े। तो आज मैं आपको यानी कि वो अमल बताने जा रहा हूँ कि इस अमल को अगर आप करते हैं तो फ़ौरी आपके वजूद से जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर से जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, तक तावीज़ात दफन घर में मौजूद होंगे उनके भी असरात ख़त्म हो जाएंगे। अगर इस अमल को आप अपना मामूल बना लेते हैं तो पुरानी से पुरानी नज़र बद के हवाले से जिस तरह की भी वो नज़र बद होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ौरी ख़त्म होगी। जादू, जिन्नात, असेब, साया, सहर से फ़ौरी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस अमल को करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में जागती आँखों से जोन सा है वो करिश्मात देखेंगे और आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हासिल होंगे। याद रखिएगा कि अक्सर ज़हन में सवाल पैदा होता है कि मैयत को जोन सा है वो बेरी के पत्तों से गुस्ल क्यों दिया जाता है। उसमें फ़रमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलता है। सरकार ने फरमाया अपने मुर्दों को बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया करो। अक्सर औक़ात जोन सा है बुज़ुर्ग अपने मुशाहिदात लिखते हैं, मुजर्रबात लिखते हैं, तो बुज़ुर्गों के मुशाहिदात और मुजर्रबात में ये है कि बेरी के पत्तों से मुर्दों को इसलिए भी नहलाया जाता है जितने भी शयातीन जिन्नात होते हैं, जितनी भी शयातीन मखलूक़ात होती हैं, जितने भी जिन्नात, असेब, साया, सहर और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, चड़ेलें वगैरह, जो भी द्यों वगैरह, ये सारी चीज़ें जौन सी हैं ये उस गुस्ल वाले पानी को पीती हैं। तो अगर बेरी के पत्तों से नहला दिया जाए तो वो इस पानी को नहीं पी सकते क्योंकि उनकी खुराक है। तो अगर बेरी के पत्तों से आप तो फिर वो जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये मुशाहिदात में से बुज़ुर्गों ने लिखा है। तो उनका बुज़ुर्गों का फरमाना है कि अगर आप बेरी के पत्तों से नहाते हैं, एक सहाबी रसूल से भी साबित है कि वो बेरी के पत्तों से मतलब अपनी ज़िंदगी में नहाते थे। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप बेरी के पत्तों से मामूल के मुताबिक नहाते हैं तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आपको हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाज़मी नहाना चाहिए। आप 3 पत्ते ले लें, ताज़ा पत्ते लें, 7 पत्ते ले लें, 40 पत्ते ले लें। तो बुज़ुर्गों ने टाइम भी बताया कि आप असर के मगरिब के दरमियान जाएँ क्योंकि जिन्नात का बसेरा होता है ये बेरी के दरख्त के ऊपर। जिन्नात रहते हैं, शयातीन भी रहते हैं, नेक जिन्नात भी रहते हैं। तो कोशिश करें वहाँ उसके साए के नीचे भी अगर आप बैठते हैं तो इजाज़त ले के बैठें। असर से मगरिब के दौरान भी अगर आपने पत्ते उतारने हैं तो आप पहले इजाज़त लें। तो इजाज़त लेने के बाद यानी कि आप उन पत्तों को उतारें तो आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मतलब जादू के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए, असेब के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए बंदिश लग चुकी है, रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, तो कोई भी मामलात है तो आपने क्या करना है, आपने कम अज़ कम हफ़्ते में, 15 दिन में, महीने में, साल में, नहीं तो ज़िंदगी में एक मरतबा तो आप लाज़मी नहाएँ। यकीन मानिएगा कि आपको इसके बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। तो ये आप इसका एक तो तरीक़ाकार ये है कि 3 अदद या 7 अदद या 40 अदद आप पत्ते ले लें, ताज़ा पत्ते हों तो उनको आप पानी में डाल लें। कुछ ऐसे मुकामात है दुनिया के अंदर जहाँ से ताज़ा तो नहीं मिल सकते, चलो सूखे मिल जाएँ, तो आप इन पत्तों को पानी में रख दें और उसको जौन सा है वो आप बॉयल कर लें। एक दफ़ा पका लें, उबाला दे लें, तो उसके बाद जौन
जौन सा है वो आप उस पानी को दूसरे पानी में मिक्स करके नहा लें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ने कलाम पढ़नी है अगर उसके ऊपर, तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आप उसके ऊपर जौन सा है वो कलिमा तय्यबा शरीफ 3 मरतबा आप पढ़ें, यानी कि एक पत्ते पर आप 3 मरतबा कलिमा तय्यबा शरीफ पढ़ें और उसके बाद आप जौन सा है वो एक पत्ते को बाद दूसरे पत्ते पे इसी तरह पढ़ें, तीसरे पे 40 पत्तों पे आपने जौन सा है हर पत्ते पे 3 मरतबा कलमा तय्यबा शरीफ पढ़ने के बाद उन 40 के 40 पत्तों को पानी में रख देना है। 2-3 घंटे रखने के बाद अच्छी तरह उनको मिक्स करने के बाद आपने नहाना है। कोशिश करना है वो पानी गटर वगैरह में ना जाए, नाली वगैरह में ना जाए। उस पानी को महफूज करके किसी दरख्त वगैरह या किसी महफूज जगह पे या चलते हुए पानी में आप रवाना कर दें। तो एहतियात ज़रूरी है। और आप अगर नज़र बद, शदीद किस्म की नज़र बद है और उसको फ़ौरी उतारना चाहते हैं, और आपने क्या करना है, आपने 7 अदद पत्ते लेने हैं, उनको पानी में रखना है, कुछ भी नहीं पड़ना आपने। उनको पानी में रखने के बाद अच्छी तरह आपने हिलाना है। हिलाने के बाद फ़ौरी आपने नहला देना है, यानी कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर आपने, क्योंकि आपको लगता है आपके बच्चे को, बच्ची को, बुज़ुर्ग को या ख़ुद को नज़र बद लग गई है, तो आप इसको अमल को फ़ौरी भी कर सकते हैं। और इस अमल की तमाम व्यूअर्स को इजाज़त है जो हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं, जो आस्ताना आलिया हमदम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से निस्बत जिनकी है और जिनकी नई निस्बत मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सब तमाम व्यूअर्स को इसकी इजाज़त है। और ख़ास दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और नए व्यूअर्स अगर मज़ीद वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आपने जौन सा है जिन्नाती असरात ख़त्म करने के लिए, शैतानी असरात ख़त्म करने के लिए, वो आपके वजूद के अंदर हैं या बाहर हैं, वो जौन सा है आपने इसके लिए इस अमल को इस तरीके से करना है कि आपने कोशिश करनी है कि पानी के साथ जो आपने गुस्ल करना है, ख़ास तौर पे जिन्नात के हवाले से, जिन्नात के जो मरीज़ हैं, साए के जो मरीज़ हैं, सहर के जो मरीज़ हैं, जिनको डरावने ख्वाब आते हैं, जिनके दिमाग पे वज़न महसूस होता है, जिनको अपने वजूद पे वज़नी कैफ़ियत महसूस होती है, जिनको रात को डर लगता है, जिनको लर्ज़ा महसूस होता है, जिनको खौफ़ आता है, जिनको अजीब-अजीब किस्म के ख्वाब आते हैं, अजीब-अजीब किस्म की मखलूक़ात ख्वाब में नज़र आती हैं, जागते हुए ख्वाब में, उन लोगों के लिए ये है कि आपने जौन सा है वो 40 अदद पत्ते लेकर आपने हर पत्ते पे 3 मरतबा कलमा तय्यबा शरीफ पढ़कर आपने इस अमल को मगरिब के बाद करना है। वैसे जब भी आप कोशिश करें नहाएं, पत्ते असर से मगरिब तक लें और मगरिब के बाद आप इशा से पहले पहले आप गुस्ल कर लें, नहा लें। ठीक है जी। और वो पानी आप जौन सा है कलाम वाला, जिस पे कलाम पड़ा है, उस पानी की हिफाजत करना लाजमी है। तो अगर बग़ैर कलाम के आपने पढ़ा है तो आप बग़ैर कलाम के आपने उन पत्तों को पानी में डाल दिया है, तो उससे आपने गुस्ल किया है, तो वो पानी फिर चला भी जाए गटर वगैरह में तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो याद रखिएगा कि अगर आप असर और मगरिब के दरमियान पत्तों को उतारने के लिए जाते हैं तो आप वहाँ से इजाज़त लें, क्योंकि वो जिन्नात का बसेरा वगैरह है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसका भरपूर तरीके से आपने फ़वाइद हासिल करने हैं। तो अगर आपको मतलब कारोबार के हवाले से, रोज़गार के हवाले से किसी भी किस्म के आप फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पीछे बता दी है कि इसका नेक मौक्कलात का ख़ास एक ताल्लुक़ है, तो आपने 3 अदद पत्ते लेकर उसके ऊपर जौन सा 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल आखिर पढ़ना है, और उसके बाद 3 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह कौसर, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के हर पत्ते पे अलहदा-अलहदा आपने पढ़ना है। पढ़ के तो आपने तीनों पत्तों को तैयार कर लेना है, और उसके बाद उन तीनों पत्तों को आप अपने पर्स जेब फैक्ट्री में रखें और उसकी बहारें देखें। वो मौक्कलात, जो नेक मौक्कलात है, जिन्नात हैं, वो आपके तमाम मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएँगे। कर्ज़ से निजात मिलेगी, कारोबार में बरकत होगी, रोज़गार में इज़ाफ़ा होगा, शादी की बंदिश रुकावट ख़त्म होगी, घर के जितने भी मामलात हैं। घर से याद आया, आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं जी हमारे घर में साया वगैरह, जिन्नात वगैरह, हमारे घर में बड़ा अजीब किस्म के मामलात है, तो आप बेरी के पत्तों को, 40 बेरी के पत्तों को लेके आप इसी तरह पानी में डाल के उसके ऊपर कलाम पढ़ें, कलमा तय्यबा शरीफ पढ़ें, हर पत्ते पे 3 मरतबा, तो वो पानी मिक्स करके आप पूरे घर को धोएँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे घर से आपके जिन्नात वगैरह की सफाई हो जाएगी। इजा